नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज टी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग फिर कुछ खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, 25 जनवरी को संपन्न हुआ संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर। दोस्तों, यह 25 जनवरी को एक समुद्री जो अभ्यास हुआ है दोस्तों, ये लहर अभ्यास किसके बीच में दोस्तों? नौसेना, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना, सेना के सारे जितने अवयव हैं जो जुड़े युद्ध में इसका तालमेल बनाना प्रमुख उसका लक्ष्य है। दोस्तों, अरब सागर में पश्चिमी तट के निकट संपन्न किया गया है। यह 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसमें 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों की भागीदारी आईएफ के साथ SU-30 MKI और जेगुआर समुद्री स्ट्राइक विमान के साथ साथ उड़ान भरने वाले विमान शामिल थे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पर तो तीनों सेनाएं, इनका तीनों का सेनाओं का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय जो है दोस्तों, वो हमारा कहाँ है? वो दिल्ली है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों, अगली हमारी खबर है कि मेकांग, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, कि मेकांग में मिली 224 नई प्रजातियों में शामिल है घोंसली मंकी और स्लंग सांप। दोस्तों, अपनी आंखों के चारों ओर घोंसली सफ़ेद घेरे वाला एक बंदर है। विश्व वन्यजीव कोष के ग्रेटर मेकांग क्षेत्र में सूचीबद्ध 224 नई प्रजातियों में से एक है। यह दोस्तों कहाँ मिला है? मेकांग में। यह आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो मेकांग एक दोस्तों रिवर है, कहाँ? म्यांमार में, जो विलुप्त हो चुके माउंट पोपा ज्वालामुखी पर पाई जाने वाली पोपा लंगूर की एक नई प्रजाति का नाम एकमात्र नया स्तनधारी था जिसकी यह प्रजाति मिली है दोस्तों। लाओस में पाई जाने वाली एकमात्र ज्ञात रसीली बांस की प्रजाति सहित 155 पौधों की प्रजातियां भी पाई गई हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। लाओस, वियतनाम और इस सारे देश जो हैं आपस में बाउंड्री साझा करते हैं। उसी में एक दोस्तों देश है म्यांमार, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। दोस्तों, अगली खबर हमारी कि औपचारिक रूप से टाटा सन्स को सौंपी गई एयर इंडिया। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले एलपीजी एक व्यवस्था लाई गई थी 1991 में दोस्तों। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी में दोस्तों सबसे पहले जो भारत में सबसे पहले प्राइवेट हुआ है, ये हमारा एयर इंडिया ही प्राइवेट हुआ था। और दोस्तों, हाल ही में भी जो टाटा एयर इंडिया दोस्तों किसकी है? कंपनी टाटा कंपनी। तो टाटा से जो दोस्तों ये सबसे पहले जो है हमारी भारत सरकार के पास इसका जो है सौंप दिया गया था, लेकिन दोस्तों टाटा ने फिर इसको जो है अपने हैंड ओवर कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, 27 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय वाहक इंडिया एयरलाइंस जो है हमारी टाटा सन्स को पुनः उसने सौंप दिया है। दोस्तों, एयर इंडिया के 100% शेयर प्रबंधन के साथ में टैलेस प्राइवेट दोस्तों MS बनाम टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। दोस्तों, लेन देन में 3 संस्थाएं शामिल हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और AI सैट्स। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक और पूर्ण सेवा एयरलाइंस है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली दोस्तों खबर है कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दोस्तों इन्होंने क्या किया? सचित्र पुस्तक का एक विमोचन किया है। दोस्तों, याद रखना इनको, जो हमारी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 27 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में एक आज़ादी का महोत्सव के हिस्से के रूप में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारतीय जो जितने सारे जो नायिकाएं हैं, जो गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया इन्होंने, मीनाक्षी लेखी। दोस्तों, ये केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं। पुस्तक का विमोचन अमर चित्रकथा के सहयोग से किया गया है। दोस्तों, इसमें उन रानियों की कहानियाँ जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में अपनी शक्तियों को इसमें लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, अगली खबर है दोस्तों कि दक्षिण मोवांग बना मिजोरम का पहला ओपन डिजीज दोस्तों प्लस गांव। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मिजोरम का पहला गांव है जो ODF फ्री हुआ है। तो मिजोरम की क्या बात करें दोस्तों, इसकी राजधानी आइजोल जिले के एक एवॉक ब्लॉक में दक्षिण मोगवांग को एक मॉडल ODF खुले में ओपन डिजीज फ्री यानी खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया। दोस्तों, यह पहला गांव है किसका? दक्षिण मोगवांग जो है मिजोरम का पहला दोस्तों ODF प्लस गांव है। इसे आप ध्यान रखना दोस्तों। इसने स्वच्छ भारत मिशन जो इसका सेकंड चरण जो है दोस्तों, इसके दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा किया है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें स्वच्छ भारत मिशन, यह कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया है।
इसको आपको ध्यान रखना दोस्तों। महात्मा गांधी की जयंती पर गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। इस गांव में दोस्तों जो है 2021 को गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 5 लाख रुपए की इसको पुरस्कार राशि शामिल की थी दोस्तों। इस दो ध्यान रखना दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों हमारी फार्मर्स, जो दोस्तों फार्म्स हमारे हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बीच में आपस में समझौता हुआ है। इसके माध्यम से दोस्तों ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य और मवेशी बीमा प्रदान करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों जो है हमारे फार्म्स के साथ कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। यह समझौता दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस सहयोग से कोई भी व्यक्ति फार्म्स ऐप पर स्वास्थ्य और मवेशी बीमा की श्रृंखला का चयन उपयोग कर सकता है। ये भी दोस्तों को ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि संसद ने लॉन्च की डिजिटल संसद ऐप। संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया दोस्तों। इसमें लोगों को विधि निर्माताओं के साथ संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद की सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने की सुविधाओं को पहुंच में मदद करेगी दोस्तों। भविष्य में सांसद उपस्थित के लिए लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, संसद ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारी संसद। तो संसद दोस्तों हमारी भारत की जो है बात करें केंद्र सरकार की, 2 सदन हैं इसमें जो है। संसद में दोस्तों लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। तो लोकसभा दोस्तों हमारा ये कौन सा है, ये लोअर हाउस है और ये हमारा अपर हाउस है। संसद की दोस्तों बात करें 79 में इसका गठन किया गया है और हमारा लोकसभा है दोस्तों 81 में किया गया इसका, और राज्यसभा जो हमारी दोस्तों 80 में इसका गठन किया गया है, आर्टिकल नंबर 80। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो संसद के दोस्तों 3 अंग हैं, हमको ध्यान रखना है। एक तो हमारा लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया, तीसरा दोस्तों हमारा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। ये संसद के तीनों प्रमुख अंग होते हैं, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगली दोस्तों खबर है कि लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई दोस्तों 28 जनवरी 2022 को। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, हिंदू सुधार आंदोलन और आर्य समाज के नेतृत्व में उन्होंने दोस्तों बहुत अनुभवी नेता थे। और दोस्तों इनकी बात करूं तो मैं इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1865 में पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों वह लाल बाल पाल की तिगड़ी में से एक थे। लाल से दोस्तों लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों की तिगड़ी एक थी। और अन्य 2 बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, तीनों ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। एक हमारे जो थे लाला लाजपत राय, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता दोस्तों, पंजाब का शेर की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को दोस्तों। रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट कब आता दोस्तों 1919 यानी 1919 ईस्वी में दोस्तों एक रॉलेट एक्ट भारत आता है। इसमें सभी जो है दोस्तों हमारे जो अंग्रेज थे उसकी भूमिका ज़्यादा थी, भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए दोस्तों उसमें विरोध कर रहे थे दोस्तों, विरोध में इन पर लाठियों से प्रहार हुआ। और दोस्तों यह लगभग 15 दिनों बाद इन्होंने 21 दिनों बाद दोस्तों इन्होंने अपनी सांसें थम गई दोस्तों, और ये देश के लिए क्रांतिकारी के रूप में शहीद हो गए दोस्तों। और इनका नाम हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं इनको, पंजाब का शेर भी दोस्तों कहा जाता है इन्हें। और बहुत ही गर्म दल के नेता थे और बहुत अनुभवी थे दोस्तों। अगली दोस्तों खबर है कि बैड बैंक की स्थापना के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मिली सभी स्वीकृतियाँ दोस्तों। हमारी जो SBI है दोस्तों उसके चेयरपर्सन जो इसमें दिनेश कुमार खाना ने जानकारी दी कि नेशनल बैड एसेट्स कंपनियां जो हैं उसके लिए सभी जरूरी स्वीकृतियां मिल गई दोस्तों। तो इस वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में NARCL को 15 खाते हस्तांतरित किए जाएंगे। बैड बैंक दोस्तों एक कॉर्पोरेट इकाई है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंकों के समूह द्वारा की गई अंतराल पर दोस्तों जोखिम भरी संपत्ति को अलग करती है। तो दोस्तों हमको ध्यान रखना है। इसने जो है क्या किया दोस्तों, स्टेट बैंक के जो हमारे चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा ने नेशनल बैड एसेट्स कंपनी की स्थापना की सभी जरूरी स्वीकृतियाँ दोस्तों प्रदान की है। अगली दोस्तों खबर है एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर किया दोस्तों कैपिटल ए। दोस्तों मलेशिया के जो एयर एशिया ग्रुप है BHD दोस्तों ने अपनी पहली सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल A BHD कर दिया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। यह कोर बजट एयरलाइन से हटकर अपने व्यवसायों के बढ़ते पोर्टफोलियो के बाजार में अपनी पहचान बनाना चाहता है दोस्तों। एयरलाइन दोस्तों यह व्यवसाय एयर एशिया ब्रांड को बरकरार रखेगा जो कि एशिया में प्रसिद्ध है दोस्तों। कैपिटल ए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों टोनी फर्नांडीज ने यह जानकारी दी हमको, यह ध्यान रखना दोस्तों। अगली दोस्तों खबर है कि तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता TX2 यानी T×2 पुरस्कार दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें 2021 का जो दोस्तों पुरस्कार मिला था जो T×2 का, ये दोस्तों हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी पीलीभीत, इसको दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कि है इसको जो है T×2
अवार्ड दिया गया था दोस्तों 2021 में। इस बार दोस्तों मिला है तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है T+2 पुरस्कार। दोस्तों बात करूँ तमिलनाडु की दोस्तों राजधानी कहाँ, चेन्नई है। दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार सम्मानित किया। दोस्तों T+2 मतलब ये होता है कि यह ये दोस्तों एक दोस्तों इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने बाघों की संख्या दोस्तों जो है अभी दोगुना करने के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसको। 2010 से इसने जो है दोस्तों बाघों की संख्या को दोगुना किया है, इसीलिए इसको जो है T+2 अवार्ड दिया गया है। दोस्तों 2021 में हमको ध्यान रखना है, ये मिला था दोस्तों पीलीभीत के दुधवा नेशनल पार्क को। उसमें भी दोस्तों T+2 के तहत जो है जनसंख्या उसमें दोगुनी हुई थी बाघों की। दोस्तों इसमें हम लोग बात करें जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के वर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार वन्य जीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया NIPR रिसर्च पोर्टल। दोस्तों इसके माध्यम से उर्वरक और खाद्य मंत्रालय जो हमारा दोस्तों है 28 को NIPR रिसर्च पोर्टल से लॉन्च किया। इसके तहत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR रिसर्च पोर्टल सभी शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए बनाया गया दोस्तों। यह अन्य शोधों के संबंधित गठन के बारे में सी दोस्तों जानकारी हमको देगा, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों आज की कुछ हमारी ये प्रमुख खबरें थीं, और दोस्तों अगली खबर को जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। लाइक और कमेंट शेयर भी करिए आप लोग, धन्यवाद।